अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर आज हमारे पास नाइन्थ है। और आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो आईडीएम के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर बनने वाले वैलिड हाइज और वैलिड लोज के बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस क्लास के दौरान स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो अपना अब तक मार्केट का रेगुलर स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। अब हम मार्केट का एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर जो है वो अपना डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मार्केट के अंदर वैलिड हाइज और वैलिड लोज के थ्रू अपना जो है स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं। पहले तो हम ऐसा करते आए हैं कि हम लोगों ने जो चार्ट में हमें नजर आया है उसी को जो है वो हम लोगों ने अपना वैलिड हाई और वैलिड लो माना, और इसी को देखकर हम लोगों ने जो है वो अपना क्या किया, उसी को देखकर हम लोगों ने जो है वो अपने हाइज और लोस बना दिए। बट अब से हम लोग जो है वो इस तरीके कार से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करेंगे, बल्कि आज के बाद हम लोग एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। यानी जब भी आप लोगों को एक बुलिश या बेरिश ट्रेंड फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग जो है वो वैलिड हाइज और वैलिड लोस को इसके थ्रू करेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग नहीं करेंगे। आज की इस क्लास में हम स्ट्रक्चर मैपिंग के हवाले से सीखेंगे। ये एक बहुत ज्यादा अहम मौजू है और ये हमारे कोर्स का सबसे अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स आप लोग सही और मस्तनद स्ट्रक्चर मैपिंग को नहीं जानते तब तक आप ना ही मार्केट को बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं और ना ही आप लोग बेहतरीन एंट्रीज तलाश कर सकते हैं। ट्रेडिंग में एक जुमला आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लें। ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका बेहतरीन दोस्त होता है। किसी भी ट्रेडर के लिए ट्रेंड की सिमत में ट्रेड करना ही फायदेमंद होता है। अगर आप किसी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करते हो तो आप मार्केट में अपना नुकसान करेंगे। सो ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका बेहतरीन दोस्त होता है। कोई भी ट्रेडर हो उसके लिए हमेशा ट्रेंड की सिमत में ही ट्रेड करना फायदेमंद नफामंद है। अगर हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड करेंगे तो उससे हमें जो है वो नुकसान होगा। अगर आप लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग यानी चार्ट पर दुरुस्त पॉइंट्स की पहचान नहीं आती, या आपको स्ट्रक्चर के वैलिड हाई और वैलिड लो सही से निकालना नहीं आते, या आपसे चार्ट पर इनकी तस्दीक नहीं होती, तो ये ट्रेंड को भी फॉलो करना आपके लिए बेफायदा बेसूद होगा। सो स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट है कि अगर आप लोगों को मुनाफा कमाना है तो ट्रेंड को फॉलो करना हो, और ट्रेंड को फॉलो करना है तो उसके लिए आपको वैलिड हाइज और वैलिड लोज के थ्रू ही अपना स्ट्रक्चर मैप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप लोग वैलिड हाइज वैलिड लोस को फाइंड आउट किए बगैर मार्केट का रेगुलर स्ट्रक्चर ड्रा करके ट्रेड करेंगे तो उसमें आप ट्रेंड तो ड्रा कर रहे हैं बट नहीं मालूम कि वो आपका राइट है या रॉन्ग है, आपका वैलिड ट्रेंड है या इनवैलिड है, तो आप उसके दौरान नुकसान भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे इन चंद अहम मौजूओं के हवाले से, जिसमें हमारे पास नंबर वन पे मौजूद है वैलिड लो, नंबर टू पे मौजूद है वैलिड हाई। वैलिड हाई और वैलिड लो क्या होते हैं, चार्ट पर इनकी तस्दीक कैसे की जाए। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग में इनका क्या किरदार है और इनको किस तरह से समझा जाए। और साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे ये वैलिड हाइज और वैलिड लोज कैसे होते हैं, इंड्यूसमेंट की क्या तारीफ है और कैसे इंड्यूसमेंट के थ्रू हमारे जो हाइज या लोज हैं वो वैलिड होते हैं। इन तमाम चीजों को अच्छे से सीखने के बाद आप ना सिर्फ मार्केट को अच्छे से समझ सकेंगे स्टूडेंट्स, बल्कि आप इनमें अच्छे और बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स भी ढूंढने के काबिल हो जाएंगे। इन चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखने के बाद आप मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव को समझने के काबिल बन जाएंगे, जिससे आप मार्केट की बड़ी हरकत यानी बड़ी मूव्स पर भी एंट्रीज ले सकेंगे। लिहाजा आज की क्लास को गौर से सुने। सवालात इसके आप लोगों ने अपने डिस्कशन ग्रुप के अंदर और कल जो क्लास के अंदर या आज भी जरूर करने हैं, क्योंकि यही वो महारत है जो आपको मार्केट का उतार चढ़ाव समझने में मदद करेगी स्टूडेंट्स, और यही वो महारत है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। सो क्लास के दौरान पूरी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपने पास जो है वो नोटबुक और पेन ले लें और इसको जो है वो प्रॉपर नोट करें। क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आए तो उसको डिस्कशन ग्रुप के अंदर या क्लास के दौरान टाइम हो तो वहां जरूर डिस्कस करें। तो आइए आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। मार्केट के वैलिड हाइज या वैलिड लोज क्या होते हैं या ये कैसे होते हैं, इनको समझते हैं। मार्केट के हाई एंड लो पॉइंट्स को तो हम लोगों ने पहले भी समझा है।
लेकिन आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मार्केट के वैलिड हाइस और वैलिड लोस के बारे में। चार्ट पर वैलिड लो या वैलिड हाई की तस्दीक के लिए मार्केट में इंड्यूसमेंट का होना जरूरी है। जब तक मार्केट में इंड्यूसमेंट ना हो, हम किसी भी लो या हाई को वैलिड नहीं कह सकते। अगर आप गलत जगह पर वैलिड लो या हाई मार्क कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आपकी एंट्री गलत होगी, बल्कि आप मार्केट की असल डायरेक्शन को समझने में भी नाकाम रहेंगे। इसलिए इंड्यूसमेंट को पहचानना जरूरी है ताकि हम मार्केट के हकीकी यानी रियल स्ट्रक्चर की तस्दीक कर सकें। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में एक लो या हाई देखकर फौरन ये समझ लेते हैं कि ये वैलिड है, लेकिन जब वो वहां से एंट्री लेते हैं तो मार्केट उन्हें स्टॉप आउट कर देती है और उल्टी सिमत में चली जाती है। यहाँ गलती मार्केट की नहीं होती, बल्कि ट्रेंड को पहचानने में हमारी गलती होती है। हम लोगों से उसकी प्रॉपर शनाख्त ही नहीं हो पाती। सो जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, तो हमें वहां पर अपना वैलिड लो तलाश करना होता है। और जब मार्केट बुलिश यानी अप ट्रेंड में हो स्टूडेंट्स, तो हमें चार्ट पर अपना वैलिड हाई जो है वो तलाश करना होता है। ये दोनों पॉइंट्स ट्रेडिंग के लिए निहायत बुनियादी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से मार्केट के असल ट्रेंड की शनाख्त होती है और मार्केट की असल कीमत वाजिया होती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन आप सबके माइंड में आया होगा कि हमने ये तो समझ लिया कि आज के बाद हम लोग अपना क्या करेंगे। आज के बाद हम लोग जो अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे वो वैलिड हाइज या वैलिड लोस की करेंगे। अब चार्ट के अंदर हाइज या लोस के वैलिड होने के लिए इंड्यूसमेंट का होना जरूरी है। बट अब ये इंड्यूसमेंट होती क्या है? अब यहाँ पर पॉइंट खड़ा होता है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट होती क्या है। अब इस चीज को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़कर बाकी जो है वो अपना डिस्कस करेंगे। यहाँ इंड्यूसमेंट की मजीद जो है वो तारीफ भी लिखी गई है, आप इसको भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, इसको भी जो है वो आप लोग ये पीडीएफ के थ्रू समझ सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद आप लोगों को अभी जो है वो गाइड करना है इंड्यूसमेंट क्या है और इसके थ्रू कैसे हमारे हाइज या लोस वैलिड होंगे। तो इंड्यूसमेंट क्या है इसको मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ, एंड देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपना जो है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास के दौरान हम लोगों ने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था वैलिड पुल बैक्स को। जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर बनने वाले वैलिड पुल बैक्स के बारे में गाइड किया था। बेसिक जो हमारे पास ये पुल बैक्स होते हैं, यही एज अ इंड्यूसमेंट या यही एज अ आइडियम जो है वो हमारे पास काम आते हैं। मार्केट के अंदर किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर हो, या मैं ड्रा भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ रहे, ताकि आप लोग जो है वो आसानी से जो है वो इसको देख सकें। जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट अपने किसी भी प्रीवियस हाई को तोड़ती है या प्रीवियस हाई का मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट नया हाई बनाती है, तो बुलिश ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद जब मार्केट नया हाई बनाती है, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट के करीब तरीन उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट के जो करीब तरीन फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। यहाँ आपको ड्राइंग के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये जो है वो क्लियर हो जाए। मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स एक बुलिश ट्रेंड है। आप फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास हमारा एक वैलिड हाई है। वैसे तो ये मैं सारा समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास पहले ही हमारा एक वैलिड हाई था। अब मार्केट इस वैलिड हाई का बॉस करने जा रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने जा रही है स्टूडेंट्स। इसमें मेनली हम लोगों ने समझना है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को समझिएगा, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। बुलिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट किसी भी प्रीवियस बुलिश मार्केट के अंदर जब मार्केट किसी भी पिछले हाई को ब्रेक करती है, और ब्रेक करके मार्केट क्या करती है? ब्रेक करके मार्केट जो है वो नया हाई बनाती है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद बुलिश ट्रेंड है मार्केट में, और मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट के करीब तरीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट के करीब तरीन जो वैलिड फर्स्ट पुल बैक होता है, मार्केट के करीब तरीन यानी उस हाई के करीब तरीन स्टूडेंट्स जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है, वो हमारा क्या होता है? वो ही फर्स्ट वैलिड पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है, और उसी को लेकर मार्केट जो है वो वैलिड होती है।
अब यहाँ पर ये ड्राइंग बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से इसको समझ सकें। फिर नेक्स्ट जो है वो मैं इसका आपको बेरिश जो है वो एग्जाम्पल भी दूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, मार्केट नीचे से ऊपर आई, नीचे से ऊपर आकर मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करने लगी है। मार्केट नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ आई है स्टूडेंट्स, ऊपर आकर मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है। अब मार्केट ने यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर न्यू हाई बना दिया है। अब जैसे ही चार्ट के अंदर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, न्यू हाई बनाया, न्यू हाई बनने के बाद, इस न्यू हाई बनने के बाद मार्केट के अंदर, मार्केट के पास जो करीब तरीन फर्स्ट वैलिड पुल बैक है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। बाय ट्रेंड के अंदर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। जैसा कि ये मार्केट का हाई था, मार्केट नीचे गई, नीचे आकर मार्केट जब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। अब जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद इस हाई के करीब तरीन जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर एक बार मार्क करके जरा मुझे बताएं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा है। हमारे पास यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा है, ये आप लोगों ने बिल्कुल एक सीधी लाइन लगानी है ताकि किसी को भी कोई जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो और सब आसानी से समझ सकें। सर्कल नहीं लगाना, एक सीधी लाइन लगाएं जल्दी से, सीधी लाइन। और ऐसे लगाना है कि सब लोगों को नजर भी आए। ये इस तरह लाइन नहीं लगानी, सबर कर जाए, रुक जाए। प्रॉपर एक पॉइंट पर जैसे मैं लाइंस लगाता हूं वैसे आप लोग लाइन लगाएं। तो अब यहाँ पर जरा लाइन लगाकर दिखाएं कि हमारे पास फर्स्ट वैलिड पुल बैक कौन सा है। बहुत अच्छे। हमारे पास ये जो ऊपर की तरफ ये एक रेड कैंडल वाला है, इसकी विक से में भी थोड़ा जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी, तो मैं इसको सेट कर देता हूं पहले। और हमारे पास ये जो ऊपर की तरफ, ये देखें, हो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो ऊपर की तरफ ये हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक है ना, ये वाला हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ये वाला हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक है। मैं इस कैंडल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर किसी को ये वीक की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये देखिए, जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हो स्टूडेंट्स, बुलिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद उस हाई के करीब तरीन, उस हाई के लेफ्ट साइड पे जो भी हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है वो हमारी इंड्यूसमेंट होता है। अब यहां मार्केट खड़ी है हाई बना के, तो हम यहां से पीछे देखेंगे अपना फर्स्ट वैलिड पुल बैक। तो यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वैलिड पुल बैक है। कैसे है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वैलिड पुल बैक कुछ इस तरह से है। ये हमारी थी हाईएस्ट कैंडल बाई, ये थी हमारी हाईएस्ट कैंडल बाय की स्टूडेंट्स। ये रेड कैंडल आई है, उसने इसका लो लिया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया है, तो ये हमारा पुल बैक यहाँ पर वैलिड है। सो बुलिश मार्केट के अंदर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और एक नया हाई बनाए, उस हाई पॉइंट के करीब तरीन जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको आईडीएम कहोगे, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको आईडीएम कहोगे, और ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। अब यहाँ पर पुल बैक्स दो थे, एक ऊपर वाला था स्टूडेंट्स, एक ये नीचे वाला है। ऊपर वाला जो है वो इंड्यूसमेंट बनेगा, नीचे वाला इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा। याद रखिएगा, जो करीब तरीन होगा, जो पहला होगा वैलिड, इनवैलिड पुल बैक नहीं, जो पहला वैलिड पुल बैक होगा वो आप लोगों का जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो है वो इंड्यूसमेंट होगा। सो बुलिश मार्केट के अंदर जब मार्केट जो है वो अपना क्या करे, जब मार्केट बुलिश मार्केट के अंदर हो, जब मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर हो, तो बाय ट्रेंड के अंदर जो मार्केट का जो है वो क्या है, बाय ट्रेंड के अंदर मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद जो मार्केट का करीब तरीन फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा इस प्रीवियस लेग में, यानी यहां से लेकर यहां तक ढूंढना है, इसको हम लोग मार्केट का जो है वो फर्स्ट वैलिड जो पुल बैक होगा इसको मार्केट का इंड्यूसमेंट कहेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो आ जाते हैं किधर, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो आ जाते हैं बेरिश, बेरिश के अंदर। इसके बाद अब हम लोग जो है वो आ जाते हैं स्टूडेंट्स बेरिश के अंदर। ये जो है वो अपना पिक्चर यहाँ बनी खड़ी है, इसी के साथ मैं आप लोगों को बेरिश का भी समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट जो है वो आगे लेकर बढ़ता हूँ। लाइव चार्ट में जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत आसानी से जो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है। आप लोग आसानी से ये सारा कुछ जो है वो क्लियर कर लेंगे।
ये कोई मुश्किल चीज नहीं है स्टूडेंट्स। बस आप लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने माइंड में बिठाएंगे तो इंशाल्लाह ये आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ तवज्जो दें ये कैसे हो रहा है, और फिर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो है वो एक बेरिश के अंदर है। अब मार्केट यहाँ पर जो है वो एक बेरिश मूव दे रही है, मार्केट के अंदर एक सेल का ट्रेंड है। मार्केट सेल साइड नीचे की तरफ मूव कर रही है। एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास मार्केट का एक जो है वो वैलिड लो पॉइंट है। एज्यूम कर लें स्टूडेंट्स हमारे पास ये मार्केट का क्या है, ये एक जो है वो वैलिड लो पॉइंट है। मार्केट ने लो बनाया और उसके बाद मार्केट जो है वो हाई बनाने, आपको मालूम है कि लो बनाने के बाद मार्केट हाई बनाने ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब मार्केट ने नीचे की जानिब लो बनाया और लो बनाने के बाद स्टूडेंट्स मार्केट जो है वो हाई बनाने ऊपर की तरफ निकल गई। ऊपर की तरफ आकर ये मार्केट ने जो है यहाँ पर अपना हाई पॉइंट बना दिया। हाई पॉइंट बनाने के बाद स्टूडेंट्स अब मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाकर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना चाह रही है। अब मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाकर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना चाह रही है। सो अब बेरिश मार्केट मार्केट सेल साइड जा रही है और नीचे जाकर मार्केट अपने जो है वो प्रीवियस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाह रही है। सब मार्केट बेरी साइड सेल साइड जो है वो मूव कर रही है। सेल साइड मूव करते हुए मार्केट जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर मार्केट जो है वो माइनस स्ट्रक्चर, आपको मालूम है इस तरीके कार से मार्केट के अंदर जो है वो माइनस स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो मार्केट नीचे की तरफ तो जा रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के साथ साथ मार्केट जो है वो यहाँ पर अपना क्या कर रही है, यहाँ पर जो है वो माइनस स्ट्रक्चर भी बनाती जा रही है, यानी इसी में मार्केट अपने पुल बैक्स भी बनाती जा रही है। फाइनली स्टूडेंट्स मार्केट ने नीचे आकर जो है वो क्या किया है, नीचे आकर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। चार्ट के अंदर एक न्यू लो पॉइंट बन चुका है। अब चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स एक न्यू लो पॉइंट बन चुका है। मार्केट के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद स्टूडेंट्स अब मार्केट में चार्ट में एक न्यू लो पॉइंट बन चुका है। बेरिश मार्केट के अंदर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, सेल के ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद जो मार्केट का इस लो के करीब, जो मार्केट का इस लो के करीब फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है, वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, वो हमारा आईडीएम होता है। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो वो मार्केट के दो पुल बैक्स हैं। एक पुल बैक स्टूडेंट्स मार्केट का ये है, जबकि दूसरा पुल बैक हमारे पास ये है। अब साथ ही मैं इनको नंबर्स भी दे देता हूं और फिर आप लोगों से पूछता हूं कि हमारे पास हमारा जो है वो पुल बैक कौन सा वैलिड है, कौन सा जो है वो हम लोग अपना आईडीएम मार्क करेंगे। बेरिश मार्केट के अंदर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट अपना लो बनाए, तो लो बनने के बाद मार्केट के इस लो के करीब तरीन, मार्केट के इस लो के करीब तरीन जिस लेग ने आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उस लेग के अंदर जो भी फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो आईडीएम कहलाएगा। अब आप लोग चैट बॉक्स के अंदर जरा मुझे जवाब दें कि यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा है, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर वैलिड होगा। यहाँ पर हमारा जो इंड्यूसमेंट करीब तरीन है वो दो वाला है, वो एक वाला तो नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स एक लिख रहे हैं वो बताएं क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पर जो करीब तरीन वैलिड पुल बैक है, सॉरी करीब तरीन जो पुल बैक है वो दो वाला है, तो आप लोग एक क्यों लिख रहे हैं बताएं जरा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे हमजा, माविया, वेल डन। शाबाश, ये देखो अब आप लोगों को समझ आया होगा। हमारे पास आईडीएम दो बने, करीब तरीन दूसरा है बट वो इनवैलिड है। शाबाश, करीब तरीन दूसरा है स्टूडेंट्स बट ये इनवैलिड है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही जो है वो वैलिड पुल बैक है, और वो हमारा ये वन वाला है, दो वाले रोंग है। दो वाले जरा गौर करें, ये वैलिड पुल बैक है सही, ये वैलिड पुल बैक नहीं है। आईडीएम के थ्रू हमारे हाइज और लोज वैलिड होंगे, सैफ ये अभी आगे बढ़कर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। आईडीएम के थ्रू हमारे हाइज और लोस वैलिड होते हैं, ये अभी आगे बढ़कर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट मैं आप लोगों को आईडीएम समझा रहा हूँ, फिर इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बुलिश मार्केट के अंदर आप लोग जो है वो देख सकते हो कि हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाने के बाद जो पहला वैलिड पुल बैक होगा, अगर ये वैलिड नहीं होता तो फिर ये होता।
लेकिन यहाँ फर्स्ट ही वैलिड है तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट का जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ये था तो ये हमारा आइडियम हो गया। अब यहाँ पर देखें दो पुल बैक हैं, एक ये, बट वैलिड ये नंबर वन वाला है, ये दो वाला इनवैलिड था। सो ये नंबर वन वाला जो है वो हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये हमारा आरटीएम हुआ। सो अब आप लोगों को होप सो समझ आ चुका है पॉइंट कि हमारे पास बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद इस माइनर स्ट्रक्चर में, मार्केट के अंदर मेजर स्ट्रक्चर का जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो उसके बाद जो माइनर स्ट्रक्चर होता है उसमें जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है, यानी जैसे ये हमारे पास मार्केट का ये तो वैसे मेन है, यहां से हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे, यानी ये वाला हमारा स्टूडेंट्स क्या है, ये मेजर स्ट्रक्चर तो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये मिड वाला हुआ माइनर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट के करीब तरीन बुलिश या बेरिश मार्केट जो भी हो, करीब तरीन जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा, वो हमारा आइडियम होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम मजीद आगे बढ़ते हैं और मजीद आगे बढ़कर इसको जो है वो मजीद अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मजीद आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप सो सबने ले लिया होगा। वापस आते हैं पीडीएफ की तरफ और मजीद जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो वापस आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो मार्केट में इंड्यूसमेंट क्या है और इंड्यूसमेंट बनने की वजूहात क्या हैं, इसका जो है वो प्रॉपर गाइड किया गया है। अब इसको प्रॉपर जो है वो समझेंगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट मनी के ट्रेड करें, स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करें, कभी भी इसके खिलाफ ट्रेड नहीं करें। मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करें, इसके खिलाफ नहीं करनी। जब मार्केट में स्मार्ट मनी किसी भी फेक स्विंग की लिक्विडिटी लेती है तो हम इसे इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट का पहला वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट कहलाता है। यह स्मार्ट मनी का एक जाल होता है, इसका असल मकसद लिक्विडिटी इकट्ठी करना होता है ताकि मार्केट अपनी हकीकी कीमत में मूव कर सके। आइए अब इसको मजीद आगे जाकर जो है वो समझते हैं। हाउ टू फाइंड वैलिड हाई एंड वैलिड लो। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स इंड्यूसमेंट क्या होता है, आइडियम क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद, बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश डज नॉट मैटर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट के अंदर मौजूद जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा, आइडियम होगा। हाउ टू फाइंड वैलिड हाई एंड वैलिड लो पॉइंट। जब मार्केट किसी भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड में होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि हर नया बनने वाला हाई या लो वैलिड हो। हमें मार्केट में वैलिड लो या वैलिड हाई कंफर्म करने के लिए चंद चीजें देखनी होती हैं। हाउ टू फाइंड वैलिड लो इन बेरिश मार्केट। हाउ टू फाइंड वैलिड लो इन बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट के अंदर आप वैलिड लो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, बेरिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अपना पिछला लो तोड़ती है और नया लो बनाती है तो उसके बाद बनने वाला, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद प्रीवियस मार्केट में मौजूद जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक है, यानी बाजू का तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद भी बन जाता है, मार्केट नीचे आती रहती है तो वहां भी बन जाता है। सो जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, बेरिश मार्केट के अंदर सेल ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अपना पिछला लो तोड़ती है और नया लो बनाती है तो उसके बाद बनने वाला पहला वैलिड पुल बैक हमारी इंड्यूसमेंट होता है। इस पहले पुल बैक को मार्केट जब टेकन आउट करती है तो हमारा लो वैलिड हो जाता है। इस पहले पुल बैक को, यानी मार्केट जब इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करती है तो हमारा लो वैलिड हो जाता है। बहुत से ट्रेडर्स या मार्केट की चाल का, यानी मार्केट के ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि मार्केट ने अपना एक स्विंग टेकन आउट कर लिया, मार्केट बुलिश ट्रेंड इख्तियार कर लेगी, जबकि मार्केट अपना बेरिश ट्रेंड जारी रखती है। खुलासा, जब बेरिश मार्केट में बीओएस के बाद मार्केट पहला पुल बैक टेकन आउट करे तो हमारा लो वैलिड हो जाता है और इस लो वैलिड हो जाने के बाद नेक्स्ट बेरिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद
नेक्स्ट, बेरिश स्टैंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो जाने के बाद सबसे ऊंचा पॉइंट हमारा वैलिड हाई पॉइंट बन जाता है स्टूडेंट। बेरिश मार्केट है, बेरिश के अंदर हमें जो है वो अपना वैलिड लो फाइंड आउट करना होता है। बेरिश मार्केट है स्टूडेंट्स, बेरिश मार्केट के अंदर हमें अपना वैलिड लो फाइंड आउट करना होता है। इस चीज को हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं और फिर जो है वो नेक्स्ट अपना बुलिश को भी डिस्कस करेंगे। जब मार्केट स्टूडेंट्स एक बेरिश ट्रेंड में हो, जब मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में हो तो हमें वहां पर अपना जो है वो राइट एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैप करने के लिए वैलिड लो पॉइंट की जरूरत होती है। जैसा कि यहाँ हम जो है वो एक स्टार्टअप लेते हैं, आप ज्यूम कर लें, इमेजिन कर लें, ये जो है वो चार्ट के अंदर, ये जो है वो स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर हमारा एक वैलिड लो पॉइंट, ज्यूम कर लें, मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारा एक लो पॉइंट है। अब मार्केट को जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है स्टूडेंट्स, वो इस जो है वो पॉइंट का करना है। ये जो हमारे पास हमारा वैलिड लो है ना, मार्केट को जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है वो हमारे इस वैलिड लो पॉइंट का करना है। अज्यूम कर लें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारा एक वैलिड लो पॉइंट है। ये वैलिड लो भी उसी तरह जो है, ये लो भी उसी तरह वैलिड होगा, यानी ये भी जो है वो इंड्यूसमेंट के थ्रू ही होगा। लेकिन अभी आप एज्यूम कर लें जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास हमारा एक वैलिड लो है, ये हमारे पास हमारा एक वैलिड लो है। अब मार्केट को इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, अब मार्केट को इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। मार्केट स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे की जानिब आ रही है, मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है, सेल ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ दौड़ रही है और नीचे की तरफ आकर मार्केट को अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आकर मार्केट जो है वो अपने पिछले लो को तोड़ रही है, नीचे की जानिब आकर अब की बार मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस लो को स्टूडेंट्स क्या कर रही है, प्रीवियस लो को मार्केट जो है वो तोड़ रही है। फाइनली नीचे आई मार्केट और नीचे आकर मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने एक प्रीवियस लो अपना ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही चार्ट के अंदर मार्केट के अंदर प्रीवियस लो ब्रेक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अब हमारा नया लो पॉइंट बन चुका है। अब ये वाला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ है, ये हमारे पास हमारा नया लो पॉइंट बन चुका है। अब ये नया लो पॉइंट तो बन चुका है, बट अब इस लो को वैलिड होना है स्टूडेंट्स। अब इस लो को वैलिड होना है स्टूडेंट्स, और ये वैलिड किसके थ्रू होगा, अब ये वैलिड होगा इंड्यूसमेंट के थ्रू। मार्केट के अंदर एक जो वो बेरिश ट्रेंड है, ये मार्केट का था एक लो पॉइंट, नेक्स्ट मार्केट ऊपर गई, उसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नया लो पॉइंट बना दिया। चार्ट के अंदर मार्केट के अंदर नया लो पॉइंट बन चुका है स्टूडेंट्स। अब इस लो पॉइंट को वैलिड होना है। ये लो पॉइंट वैलिड कैसे होगा, ये लो पॉइंट वैलिड तब होगा जब मार्केट अपने फर्स्ट वैलिड पुल बैक को, जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, उसको टेकन आउट कर लेगी, तो हमारा ये लो वैलिड हो जाएगा। सो अब मार्केट में ये लो बना है, हम लोग यहां से प्रीवियस इस लेग में इस मूव में अपना वैलिड पुल बैक ढूंढेंगे। हम लोग यहाँ से प्रीवियस इस लेग में इस जो है वो मूव में अपना फर्स्ट वैलिड पुल बैक जो है वो ढूंढेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं पीछे आऊं तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो ये दो पुल बैक्स बन रहे हैं, नंबर वन ये और नंबर टू मेरे पास जो है वो ये है। तो अब मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास जो है वो कौन सा इंड्यूसमेंट है। नंबर वन ऊपर वाला है हो गया और नंबर टू नीचे वाला हो गया स्टूडेंट। अब मुझे आप सब स्टूडेंट्स बताएं कि यहाँ पर इस लेग के अंदर हमारा कौन सा इंड्यूसमेंट है जो एज अ जो है वो आईडीएम काम करेगा, कौन सा पुल बैक है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा जो है वो अपना इंड्यूसमेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा हमारा जो है वो वैलिड पुल बैक है जो एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास नंबर वन वाला भी जो है वो वैलिड पुल बैक है और नंबर टू वाला भी वैलिड पुल बैक है। अगर आप लोग गौर करें स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर वन वाला भी वैलिड पुल बैक है, नंबर टू वाला भी वैलिड पुल बैक है। तो अब हमारे पास कौन सा इंड्यूसमेंट होगा, जो करीब होगा। अब कौन सा इंड्यूसमेंट होगा जो करीब होगा स्टूडेंट्स, जो करीब मतलब ये मार्केट खड़ी है ना, तो दो करीब है, ये एक डेफिनेटली दो करीब है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट की इस प्रीवियस लेग में जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है, फर्स्ट का मतलब जो बिल्कुल करीब होता है, जो बिल्कुल नजदीक होता है, तो यहां पर हमारे पास ये सेकंड वाला हमारा जो इंड्यूसमेंट है।
यहाँ पर ये सेकंड वाला स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, आईडीएम है। तो जब मार्केट एक बेरिश स्टैंड में हो, बेरिश स्टैंड के अंदर जब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट की इस प्रीवियस लेग में मौजूद फर्स्ट वैलिड पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है, हमारा आईडीएम होता है। अब जब मार्केट इस इंड्यूसमेंट को, अब जब मार्केट इस जो है वो आईडीएम को टेकन आउट कर लेती है स्टूडेंट्स, तब हमारा ये लो पॉइंट वैलिड होता है। अब देखिएगा मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाकर स्टूडेंट्स मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को टच कर दिया। अब या तो मार्केट इसको टच कर दे, ख्वाह वो वीक से कर दे, ख्वाह वो बॉडी से कर दे, डज नॉट मैटर। मार्केट नीचे से ऊपर गई स्टूडेंट्स, ऊपर जाकर मार्केट ने इसको जो है वो टच कर दिया बॉडी से या वीक से। अब ये मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। अब ये स्टूडेंट्स मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लिया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को जाकर टच कर दिया, इसको ले लिया। अब जैसे ही मार्केट ने ये हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला लो वैलिड हो जाएगा, हमारा ये वाला लो वैलिड हो जाएगा। अब जब भी मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, हमारे इस वैलिड लो का करना है। ये लो वैलिड क्यों हुआ है, क्योंकि मार्केट ने वापस आकर हमारा ये वाला जो इंड्यूसमेंट था स्टूडेंट्स, ये टेकन आउट कर लिया। जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लेगी, इसके बाद फिर से मार्केट डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो है वो रवाना दवा हो जाए। अब फिर से मार्केट स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर से मार्केट नीचे की जानिब रवां दवा हो जाएगी। नीचे की जानिब मार्केट क्यों रवां दवा हो जाएगी, क्योंकि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और इसको जो है वो अपना क्या करना है, इसको जो है वो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। अब मार्केट नीचे की तरफ आई स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ आकर मार्केट ने फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो आईडीएम के दौरान, तो आईडीएम के दौरान स्टूडेंट्स मार्केट जिस हाईएस्ट प्राइस तक गई, आईडीएम करने के दौरान मार्केट जिस हाईएस्ट प्राइस तक गई, जिस हाईएस्ट पॉइंट तक गई, वो वाला हमारा वैलिड हाई खुद ब खुद बन जाएगा। बेरिश ट्रेंड के अंदर आप लोगों को फाइंड आउट करने होते हैं वैलिड लो, बेरिश ट्रेंड के अंदर फाइंड आउट करने होते हैं स्टूडेंट्स वैलिड लो, वैलिड हाई खुद ब खुद निकल आते हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और बनाया एक नया लो। अब ये लो तो बन गया बट वैलिड नहीं है। वैलिड कब होगा, जब मार्केट यहाँ अपना प्रीवियस लेग में मौजूद फर्स्ट वैलिड पुल बैक, जिसे इंड्यूसमेंट कहते हैं, जब मार्केट इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करेगी तो हमारा लो वैलिड हो जाएगा। अब देखिएगा मार्केट ऊपर गई, इसने इंड्यूसमेंट टेकन आउट किया तो हमारा ये लो वैलिड हो गया। अब वो मार्केट का ये वैलिड लो खड़ा है। फिर इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आकर मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जब अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो आईडीएम के दौरान जिस हाईएस्ट प्राइस तक, जिस हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट गई हो, ये हमारा इंड्यूसमेंट बन जा सॉरी ये हमारा जो है वो वैलिड हाई बन जाता है। अब स्टूडेंट्स अगेन से मार्केट के अंदर एक नया लो बन चुका है, अगेन से एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और अगेन से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा नया लो बन चुका है। अब ये नया लो भी तब वैलिड होगा, अब ये नया लो भी तब वैलिड होगा स्टूडेंट्स, जब जो है वो मार्केट के अंदर क्या होगा, जब मार्केट के अंदर ये इंड्यूसमेंट जो है वो टेकन आउट हो जाएगा। अगर मार्केट ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं करेगी तो हमारा ये लो वैलिड नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर आ रही है, क्या करने आ रही है, इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने आ रही है। इंड्यूसमेंट कहाँ पड़ा है, ये एक ही पुल बैक है, तो ये वाला पुल बैक हमारा जो है वो क्या हुआ, ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट है, ये वाला स्टूडेंट्स हमारा आईडीएम है। अब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है ताकि मार्केट इस आईडीएम को टेकन आउट कर सके, इस आईडीएम को ले सके। फाइनली मार्केट ऊपर गई और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स मार्केट ने जाकर इंड्यूसमेंट को टच कर दिया, मार्केट ने जाकर इंड्यूसमेंट को टच कर दिया। अब जैसे स्टूडेंट्स मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टच कर दिया तो हमारा ये वाला लो वैलिड हो गया। अब मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो इस लो का, और अगर चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो ये ऊपर वाले हाई का करना होगा। अगर मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है स्टूडेंट्स तो ये नीचे वाले लो का, और अगर चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो ये ऊपर वाले हाई का करना होगा। सो अब हमारे पास हमारा ये वाला लो वैलिड हो गया ड्यू टू इंड्यूसमेंट, ड्यू टू आईडीएम टेकन आउट, यानी आईडीएम टेकन आउट हो गया तो हमारे पास हमारा ये वाला लो वैलिड हो गया। अब फिर से देखिएगा मार्केट ऊपर से फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुई। अब फिर से देखिएगा स्टूडेंट्स मार्केट ऊपर से फिर नीचे की जानिब जो है वो आना स्टार्ट हो गई, क्यों, ताकि मार्केट नीचे जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सके, ताकि मार्केट नीचे जाकर स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सके, मार्केट जो है वो अपना जो है वो
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सके। अब मार्केट ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आती हुई मार्केट ने अगेन से क्या किया स्टूडेंट्स, अगेन से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगेन से स्टूडेंट्स मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, आईडीएम के दौरान जिस हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट गई थी, अब हमारा नेक्स्ट हाई पॉइंट ये हो जाएगा। आईडीएम के दौरान अब की बार जिस हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट गई थी, अब हमारा वैलिड हाई पॉइंट ये वाला हो जाएगा। पहले ये था, लेकिन अब क्योंकि अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो हमारा वैलिड हाई पॉइंट ये हो गया। अब अगेन मार्केट को स्टूडेंट्स क्या करना है, मार्केट को ये जो नया लो बना है इसको वैलिड करना है। अब अगेन मार्केट को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लो जो बना है इसको वैलिड करना है। और ये वैलिड कैसे होगा, जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लेगी। ठीक है, अगर ये ना करे तो फिर क्या होगा वो भी समझाता हूँ, लेकिन अभी ये जो है वो समझ लें। अब मार्केट को ये लो वैलिड करना है। क्यों, क्योंकि जब तक मार्केट जो है इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं करेगी ये लो वैलिड नहीं होगा। ये देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आई स्टूडेंट्स, ऊपर आकर फाइनली मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टेकन आउट कर लिया। ऊपर आकर आप लोग जो है वो देख सकते हैं ये हमारी इंड्यूसमेंट थी स्टूडेंट्स, मार्केट ने इसको टेकन आउट कर लिया। इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद, इस इंड्यूसमेंट को स्टूडेंट्स लेने के बाद अब मार्केट में ये हमारा लो वैलिड हो गया। मार्केट को अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है या तो वो हमारे स्लो का करना है, या अगर चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो इस वैलिड हाई का करना है। अब मार्केट ऊपर से फिर नीचे की तरफ जा रही है, क्या करने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने जा रही है स्टूडेंट्स। मार्केट ऊपर से नीचे आई ताकि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सके। अब नीचे आकर मार्केट ने जो है वो क्या किया स्टूडेंट्स, नीचे आकर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। नीचे आकर फाइनली मार्केट ने स्टूडेंट्स क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो एक बार फिर से हमारा नया लो पॉइंट बन गया। एक बार फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास हमारा नया लो पॉइंट बन गया। अब जैसे नया लो पॉइंट बना फिर से वही बात रिपीट होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ऊपर की तरफ आईडीएम के दौरान मार्केट जिस हाईएस्ट पॉइंट तक गई है वो हमारा न्यू हाई बन जाए। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है तो अब हमारे पास नया लो बन गया है। अब जब हमारे पास नया लो बना है तो इस लो को भी वैलिड करने के लिए मार्केट में क्या होना जरूरी है, मार्केट में इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। अब की बार मार्केट ऊपर जाती है स्टूडेंट्स, अब की बार मार्केट ऊपर जाती है स्टूडेंट्स, और मार्केट जो है वो क्या करती है, मार्केट ऊपर जाकर इंड्यूसमेंट को जो है वो टेकन आउट नहीं करती। अब की बार मार्केट स्टूडेंट्स ऊपर जाती है और इंड्यूसमेंट को टेकन आउट नहीं करती, और मार्केट दोबारा नीचे गिर जाती है। दोबारा से समझें, अब की बार स्टूडेंट्स मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, अपना जो इंड्यूसमेंट को टच नहीं करती, इसको टेकन आउट नहीं करती, और इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करने से पहले पहले, इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करने से पहले पहले मार्केट नीचे की तरफ दोबारा गिर जाती है और नीचे आकर नया लो बना देती है। तो हमारे पास ये जो पिछला लो था स्टूडेंट्स, ये लो वैलिड नहीं हुआ, तो ये वाला लो काउंट नहीं होगा, बल्कि हम इस सर्कल को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ हमारा लो है वो भी तब जब ये वैलिड होगा। अगर ये वैलिड नहीं होगा तो हमारा ये लो भी नहीं होगा। तो ये वाला लो स्टूडेंट्स हमारा कैंसल हो गया। कैंसल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा लो वैलिड नहीं हो सका। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा लो है ये वाला। अब ये लो हमारे पास है और ये वैलिड तब होगा जब हमारे पास इंड्यूसमेंट जो है वो मार्केट के अंदर बनने वाली टेकन आउट हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास इंड्यूसमेंट कौन सी है। तो अगर पहले की बात करें तो पहले हमारे पास स्टूडेंट्स इंड्यूसमेंट थी ये। अगर पहले की बात करें तो पहले हमारे पास इंड्यूसमेंट थी ये। लेकिन अब क्योंकि मार्केट आगे बढ़कर आ चुकी है यहां तक, तो यहां से लेफ्ट अब जो पहली इंड्यूसमेंट होगी वो हमारा वैलिड पुल बैक है। सॉरी, यहां से लेफ्ट जो अब हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक है वो इंड्यूसमेंट है। तो अब देखें मार्केट यहाँ खड़ी है, तो करीब तरीन एक और पुल बैक ये वाला बन गया है। करीब तरीन एक और पुल बैक ये वाला बन गया है। तो ये आईडीएम यहाँ से नीचे आ जाएगी, यानी ये इंड्यूसमेंट ट्रांसफर हो जाती है जब इस तरीके कार का कोई जो है वो काम। अब यहाँ पर ये हमारी इंड्यूसमेंट है और ये हमारा लो है। ये लो तब वैलिड होगा जो इस करीब तरीन इंड्यूसमेंट को मार्केट टेकन आउट कर लेगी। फिर से देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हुआ है, फिर से मार्केट ऊपर गई। अब फिर से मार्केट ने जो है वो क्या किया है, हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं किया। अब फिर से स्टूडेंट्स मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाकर मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं किया और फिर नीचे आकर नया लो बना दिया। फिर नीचे नया लो बना दिया तो ये वाला, पहले ये लो था ये खत्म किया, फिर ये लो बनाया, अब ये भी खत्म किया, अब लो है जी ये। क्यों खत्म कर रहे हैं लो, क्योंकि ये वैलिड नहीं हो रहे।
क्योंकि ये वैलिड नहीं हो रहे। तो अब जब हमारे पास मार्केट यहाँ इस पॉइंट तक पहुंच चुकी है, तो हमारा ये आईडीएम भी यहाँ से नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्योंकि मार्केट के करीब तरीन फर्स्ट वैलिड पुल बैक ये बन रहा है, तो ये वाला हमारा वैलिड जो है वो इंड्यूसमेंट होगा। इंड्यूसमेंट ऊपर से नीचे नीचे ट्रांसफर होता जा, क्योंकि मार्केट के अंदर हमारे पास इंड्यूसमेंट नीचे नीचे ट्रांसफर होता जाता है जब तक ये हमारा लो वैलिड ना हो। क्योंकि हमारा लो वैलिड नहीं हुआ, मार्केट यहां तक पहुंच चुकी, तो ये पिछले दोनों लो वैलिड नहीं हुए। ये हमारे पास आप कह सकते हो ये इनवैलिड लोज हैं और हम इनको मार्क नहीं करेंगे। वैलिड लो बना है स्टूडेंट्स यहाँ आकर, तो हम इसको मार्क करेंगे। और ये भी तब होगा जब मार्केट ये इन्वेस्टमेंट टेकन आउट कर लेगी। अब मार्केट नीचे से ऊपर गई स्टूडेंट्स, और फाइनली मार्केट ने क्या किया, फाइनली मार्केट ने जो है वो हमारा इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लिया। अब जैसे इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लिया तो हमारा लो हो गया वैलिड। अब वो मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो इसका करना है। और अगर मार्केट को चूज करना है स्टूडेंट्स, तो ये वाले हाइज नहीं है, यानी ये वाले हाइज नहीं है। ये तो रेगुलर स्ट्रक्चर में हम लोग देखते थे, और जो रेगुलर स्ट्रक्चर देखते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अब मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो इस लो पॉइंट का, या चूज करना है तो यहां आकर ये वैलिड हाई पॉइंट का करना है। ये जो रास्ते में मार्केट के, ये जो दरमियान में मार्केट के जो है वो हाइज बने हैं, इन पर चोच नहीं होगा। अब मार्केट का अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है स्टूडेंट्स, तो वो नीचे यहाँ आके होगा। और अगर मार्केट को चोच करना है तो इस वैलिड हाई को तोड़ना है। ये जो दरमियान में मार्केट के ये वाले जो है वो हाइज बने हैं या लोज बने हैं, ना तो ये हाइज वैलिड हुए ना लोज। क्यों? क्योंकि यह इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। ये लो वैलिड हुआ क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लिया। अब मार्केट को नेक्स्ट यहाँ तक जो है वो छुट्टी है, वो यहाँ तक घूम सकती है। चोच करना होगा तो इस हाई पॉइंट को ब्रेक करना है, और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इस जो है वो लो पॉइंट को ब्रेक करना है। तो अब मुझे बता दें, आप लोगों को यहाँ पर जो है वो समझ आई कि कैसे आप लोग जो है वो एक बेरिश मार्केट के अंदर, एक सेल मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अपना फर्स्ट वैलिड पुल बैक एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, और फिर कैसे उसके थ्रू आपका जो है वो स्ट्रक्चर वैलिड होगा। ये आप लोगों के लिए मैं आज जो है वो व्हाइट बोर्ड पे ही रखूंगा। कल इंशाल्लाह, कल से मुराद हमारा मंडे को आप लोगों को लाइव चार्ट पे समझाऊंगा, क्योंकि ये आप लोग बना कर लाओगे ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी और लाइव चार्ट पे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट होता है ना, यानी मार्केट इंड्यूसमेंट को टच कर रही है, तो टच करने का ये मतलब नहीं है कि बॉडी से ही टच हो। आपने टच करना है, आप एक फिंगर से कर लो या एक हाथ से कर लो, वो तो टच रहा है। ठीक है, आपने किसी भी चीज को स्टूडेंट्स टच करना है, तो टच करने के लिए फिंगर या आपका हैंड मैटर नहीं करता। यानी आप उंगली लगा दो तो भी टच है, आप उसको पूरा हाथ लगा दो तो भी टच है। तो इसी तरह से इंड्यूसमेंट की भी यही गेम है कि इसको कैंडल की विक आकर लगे तो भी ठीक है, यानी इसको प्रॉपर टच कर रही हो, ये नहीं हो कि ये जो है वो जस्ट दूर दूर हो। प्रॉपर टच कर रही हो, फिर ऊपर मार्केट ब्रेक करे तो भी उसकी मर्जी है, ना करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी मकसद है इसको टच करना, वो इसको प्रॉपर आकर टच कर दे, वो इसको विक के थ्रू टच कर दे, तो वो डज नॉट मैटर। सर अगर आईडीएम ना ले मार्केट, वहां पुल बैक तो वैलिड है, हम उसको मार्क क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, कि सर अगर मार्केट जो है वो आईडीएम नहीं ले, अगर मार्केट आईडीएम ना ले और मार्केट नीचे चली जाए, तो हम लोग फिर जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को क्यों नहीं मार्क करेंगे, वो तो वैलिड है। तो देखो, अगर हमारे पास जब मार्केट नीचे चली जाए, न्यू वैलिड आईडीएम्स बनते जाएंगे तो आईडीएम ट्रांसफर होते जाएंगे। बट अगर यहाँ समझ लो ये वैलिड आईडीएम नहीं होता तो हमारा आईडीएम यही रहता। अगर ये भी वैलिड पुल बैक नहीं होता तो आईडीएम यही रहता। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास इस लो के करीब तरीन वैलिड पुल बैक बन गए हैं, तो आईडीएम नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, आईडीएम नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, आईडीएम जो है वो स्वीप भी होता है हमजा, यानी बॉडी से भी इसको टच होता है, और मार्केट इसको विक से भी करती है। ये जो विक वाला होता है उसको तो हम लोग ट्रेड भी करते हैं, इवन वो इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा मैं प्रो में। तो ये हमारे पास बॉडी या विक मैटर नहीं करती, मैटर करता है इसको टच करना। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बुलिश का समझाऊं स्टूडेंट्स, टाइम शॉर्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सब लोग,
हाई हमारे पास खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आईडीएम ले, आईडीएम के दौरान मार्केट जिस हाईएस्ट पॉइंट तक जाए, फिर नीचे आकर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, तो ये हमारा ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट ये खुद ब खुद हाई बन जाएगा। अब ये है हमारे पास हमारे वैलिड हाइज और वैलिड लोज बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट के अंदर हमें वैलिड लोज मार्क करने हैं, वैलिड हाइज खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं बुलिश की तरफ। ये आप लोगों ने आज ड्राइंग जी बनानी है, तो ये आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी जो है वो आगे बढ़कर, फिर जो है वो असाइनमेंट्स का जब टाइम आएगा। अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वैलिड हाई इन बुलिश मार्केट। जब मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर हो, जब मार्केट ऊपर आकर हमारे वैलिड हाई को तोड़ेगी ना अहमद, बेरिश मार्केट यानी सेल ट्रेंड में, जब मार्केट ऊपर आकर हमारे हाई पॉइंट को तोड़ेगी, तो वो हमारे पास हमारा चोच होगा। बेरिश मार्केट में जब मार्केट ऊपर आकर हमारे वैलिड हाई पॉइंट को तोड़ेगी, तो वो चोच होगा। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं वैलिड हाई इन बुल स्ट्रक्चर। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वैलिड लो इन बेर स्ट्रक्चर, यानी जब मार्केट सेल में हो तो आप लो को ढूंढेंगे, लेकिन अब मार्केट बाय में है तो आप लोग वैलिड हाई देखोगे, हाई को वैलिड करना है, अब लो खुद ब खुद निकलेंगे। जब मार्केट बुलिश यानी बाय ट्रेंड में हो, तो हमें वैलिड जो है वो हाई कंफर्म करना होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बनने वाला हर नया हाई वैलिड नहीं होता। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अपना नया हाई पॉइंट बनाती है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बनने वाला यानी उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मौजूद फर्स्ट वैलिड पुल बैक हमारी इंड्यूसमेंट है। जब मार्केट इस पुल बैक को या इंड्यूसमेंट को टेकन आउट कर लेती है, तो हमारा वैलिड हाई कंफर्म हो जाता है। इस पहले पुल बैक में कुछ ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट ने अपना स्विंग टेकन आउट कर लिया, यानी उन्हें लगता है कि मार्केट ने जो है वो अपना क्या किया है, बुलिश मार्केट है ना, तो उन्हें लगता है कि मार्केट ने अपना लो तोड़ दिया है, अब मार्केट सेल जाएगी, स्ट्रक्चर बदल गया। बट हकीकत में ये एक जाल होता है, ये मार्केट का माइनस स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाद वो अपना मेन ट्रेंड जारी रखती है। बुलिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद सबसे निचला पॉइंट हमारा खुद ब खुद कंफर्म लो बन जाता है। खुलासा, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक टेकन आउट करे, तो इससे हमारा हाई वैलिड होता है, और इस दौरान जो सबसे निचला पॉइंट बनता है, ये जो इंड्यूसमेंट के दौरान हमारा सबसे निचला पॉइंट बनता है, वो हमारा कंफर्म लो होता है। अब इसको भी यहाँ जो है हम लोग व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं जल्दी से, और फिर जो है हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स मार्केट है एक बुलिश ट्रेंड के अंदर, मार्केट है स्टूडेंट्स एक जो है वो बाय के ट्रेंड के अंदर। नीचे से मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ गया, ऊपर की तरफ मार्केट में एज्यूम कर लें, इमेजिन कर लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा एक वैलिड हाई पॉइंट है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मार्केट में हमारा क्या है, एक वैलिड हाई पॉइंट है। मार्केट को जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, हमारे इस वैलिड हाई पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो हमारा एक वैलिड हाई पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आकर मार्केट ने जो है वो अपना हाई पॉइंट सॉरी लो पॉइंट बनाया। हाई पॉइंट बनाने के बाद स्टूडेंट्स मार्केट जो है वो नीचे आई, नीचे आकर मार्केट ने जो है वो अपना लो पॉइंट बनाया। लो पॉइंट बनाने के बाद अब मार्केट अगेन से, लो पॉइंट बनाने के बाद स्टूडेंट्स अब मार्केट अगेन से अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, ताकि मार्केट अपसाइड जाकर क्या कर सके, अपसाइड जाकर मार्केट जो है वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सके। अब मार्केट नीचे से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ताकि मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सके। अब मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ आ रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए। नीचे से मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ आई, मार्केट ने जो है वो फाइनली ऊपर आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। स्टूडेंट्स मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई और फाइनली ऊपर आकर मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और चार्ट के अंदर मार्केट ने एक नया हाई पॉइंट बना दिया। अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारे पास हमारा एक न्यू हाई पॉइंट बन गया, हमारे पास हमारा एक न्यू हाई पॉइंट बन गया। अब ये हाई पॉइंट बन तो गया है, अब ये वैलिड होगा, तब भी हम लोग इसको जो है वो अपना हाई काउंट करेंगे। अब ये हमारे पास चार्ट में एक नया हाई पॉइंट बन गया है, बट अभी इसको वैलिड होना है स्टूडेंट्स, ये वैलिड होगा तो हमारा जो है वो काम बनेगा। अब जैसे हमारे पास ये नया हाई पॉइंट बना है, तो ये वैलिड तब होगा जब मार्केट अपनी इस प्रीवियस मूव में मौजूद फर्स्ट वैलिड पुल बैक को टेकन आउट कर लेगी।
जिसको हम आईडीएम कहते हैं। जब मार्केट हाई बनाएगी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, तो उसके करीब तरीन जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा, मार्केट जब इसको टेकन आउट करेगी तो हमारा हाई वैलिड हो जाएगा। अब यहाँ हाई है और मार्केट का ये वाला जो पुल बैक है, ये करीब तरीन है, ये सबसे नजदीक है। अब जैसे ही मार्केट इस पुल बैक को टेकन आउट करेगी तो हमारा ये वाला हाई वैलिड हो जाएगा। अब ऊपर से मार्केट स्टूडेंट्स आई नीचे, और नीचे आकर मार्केट ने, ऊपर से मार्केट आई नीचे और नीचे आकर स्टूडेंट्स मार्केट ने ये वाला जो है वो हमारा पुल बैक टेकन आउट कर लिया। ये वाला हमारा पुल बैक टेकन आउट हो गया। अब जैसे मार्केट ने ये हमारा पुल बैक टेकन आउट किया स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा जो हाई पॉइंट है वो वैलिड हो गया। हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा जो हाई पॉइंट है वो वैलिड हो गया। अब जैसे ही वैलिड हुआ तो मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अब यहाँ होगा, यानी अब मार्केट को जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना है वो इस वैलिड हाई पॉइंट का करना है। आईडीएम को टेकन आउट करने के बाद मार्केट एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। आईडीएम को टेकन आउट करने के बाद स्टूडेंट्स, मार्केट एक बार फिर से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आया, ये पुल बैक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, और फाइनली मार्केट ने अगेन अपसाइड आकर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अब जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाने के बाद इंड्यूसमेंट के दौरान जो मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट बना, लास्ट आईडीएम लेते वक्त जो मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट बना, ये हमारा खुद ब खुद कंफर्म लो पॉइंट हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद। अब चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक बार फिर से नया हाई पॉइंट बन चुका है। अब चार्ट के अंदर हमारे पास एक बार फिर से हमारा नया हाई पॉइंट बन चुका है। ये वैलिड कब होगा? ये वैलिड तब होगा स्टूडेंट्स जब मार्केट अपनी इस लेग में मौजूद फर्स्ट वैलिड पुल बैक को इंड्यूस कर लेगी, यानी इस आइडियम को कलेक्ट कर लेगी। अब मार्केट ऊपर से फिर नीचे की तरफ रवा दवा है, ताकि मार्केट इस इंड्यूसमेंट को आकर कलेक्ट कर सके। फाइनली मार्केट नीचे पहुंची स्टूडेंट्स, और नीचे आकर मार्केट ने इंड्यूसमेंट को कलेक्ट कर दिया। जैसे मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुई, उसके बाद अब हमारे पास हमारा ये वाला हाई पॉइंट वैलिड हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये वाला हमारा हाई पॉइंट वैलिड हो गया है। अब मार्केट को जो भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना है स्टूडेंट्स, वो हमारे इस हाई पॉइंट का करना है। मार्केट एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। मार्केट एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, ताकि मार्केट ऊपर जाकर क्या कर सके, ताकि मार्केट ऊपर जाकर जो है वो अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर सके। अब मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ी, और ऊपर आकर मार्केट ने क्या किया, ऊपर आकर मार्केट ने स्टूडेंट्स हमारा जो है वो पुल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अब जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो चार्ट के अंदर अब नया हाई पॉइंट बन चुका है, बट अभी तक ये वैलिड नहीं हुआ। कब होगा? जब मार्केट इस लेग में मौजूद फर्स्ट वैलिड पुल बैक को टेकन आउट कर लेगी। अब यहाँ एक ही पुल बैक है, तो ये हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक हो गया। और लास्ट आईडीएम के दौरान मार्केट जिस लोवेस्ट पॉइंट तक गई थी, ये हमारा कंफर्म लो हो गया। ठीक है, अब मार्केट के अंदर ये लो है, और चोच करना है तो मार्केट को इस लो को तोड़ना होगा, और इंड्यूसमेंट हाई वैलिड करना है तो इस इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करना होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मार्केट ऊपर से नीचे आई, मार्केट ऊपर से नीचे आई, और ऊपर से नीचे आकर मार्केट ने जो है वो क्या किया, मार्केट नीचे तो आई लेकिन इसने जो है वो इंड्यूसमेंट को कलेक्ट नहीं किया। मार्केट ऊपर से नीचे तो आई स्टूडेंट्स, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो है वो इंड्यूसमेंट को कलेक्ट नहीं किया, और मार्केट अगेन से ऊपर की तरफ जाकर उसने नया हाई बना दिया। तो क्योंकि मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं हुई, तो हमारा ये वाला हाई वैलिड नहीं होगा स्टूडेंट्स, और हमारा हाई अब ये वाला बन जाएगा। अब हमारा हाई ये वाला बन जाएगा, ये वाला हाई नहीं काउंट होगा। अब मार्केट यहां तक पहुंच चुकी है, तो यहां से अब हमारा मूव ये वाला है, ये इतना बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास अगर ऊपर कोई पुल बैक बनता है, तो वो हमारा वैलिड आइडियम हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें, मार्केट यहाँ खड़ी है, तो करीब तरीन हमारे पास ये एक पुल बैक बना पड़ा है। अब हम लोग इस करीब तरीन पुल बैक को मार्क कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस करीब तरीन पुल बैक को मार्क कर लेते हैं। हमने इसको मार्क किया, मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई स्टूडेंट्स। मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई, क्या करने? मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई स्टूडेंट्स, ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने। अब की बार मार्केट फिर जब नीचे की तरफ आई, तो उसने इन्वेस्टमेंट कलेक्ट नहीं किया, और मार्केट ने फिर से ऊपर जाकर क्या किया, मार्केट ने स्टूडेंट्स फिर से ऊपर जाकर, मार्केट ने फिर से ऊपर जाकर पिछला हाई तोड़ दिया, और नया हाई जो है वो बना दिया। तो जैसे मार्केट ने फिर से ऊपर जाकर नया हाई बना दिया, तो अब हमारे पास ये वाला हाई भी हाई ना रहा, अब हमारा ये वाला हाई बन गया।
अब हमारा ये वाला हाई बन गया। ये हाई भी वैलिड तब होगा जब मार्केट यहाँ करीब तरीन फर्स्ट वैलिड पुल बैक को इंड्यूस करेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये मार्केट ने मूव तो की है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं हुआ स्टूडेंट्स। अब मार्केट ने यहाँ पर मूव तो किया है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं हुआ, तो करीब तरीन वैलिड पुल बैक यही खड़ा है। अब ये जो ऊपर की तरफ हाई बना है ये तब वैलिड होगा जब मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट ले ले। सो अब मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई स्टूडेंट्स। अब मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने में। फाइनली नीचे आकर मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली। फाइनली मार्केट ने नीचे आकर स्टूडेंट्स इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली। जैसे कलेक्ट हुई अब हमारा ये वाला हाई वैलिड हुआ। दरमियान में ये जो हाई बने थे ना तो वो हाई कहलाएंगे ना वो वैलिड थे, डेट्स पे उनको मार्क नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये वाला हमारा हाई वैलिड हो गया। अगर मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो स्टूडेंट्स इस वैलिड हाई पॉइंट का करना है। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो इस वैलिड लो का करना है जो कि ये पड़ा है। अब ये जो दरमियान में हमारे पास लो पड़े हैं जैसा कि ये है, बहुत सारे लोग इन्हीं लोस के टूटने पर ही कहते हैं कि ट्रेंड तब्दील हो गया। बट ट्रेंड तब्दील होगा जब ये वाला लो टूटेगा, ये वाले मैटर नहीं कर रहे, तो इसी जगह पर आकर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। सो अब मार्केट में ये हाई वैलिड हुआ क्योंकि मार्केट ने आईडीएम ले लिया। नीचे मार्केट आकर लो को तोड़ दे तो चोच हो जाएगा, ऊपर चली जाए तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये बुलिश का भी समझ आ गया, बता दें मुझे, फिर मैं इंशाल्लाह जो है आप लोगों को आपकी असाइनमेंट्स के बारे में गाइड करता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, इसका ना एक चीज आप लोग जो है वो नोट कर लें, फिर मैं साथ असाइनमेंट्स भी बताता हूँ। आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स बनानी है ना स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग में रात को ही अपलोड कर देता हूँ, बाज़ात लिंक शेयर करने में लेट हो जाती है। तो आप लोगों के पास एक तो कल संडे का दिन भी है, परसों मंडे का दिन, 2 दिन है। दूसरा, आप लोग जो है वो अपना लिंक पर क्लिक करें जो आपके पास पुराना पड़ा होता है। अगर न्यू लिंक आपको बाज़ात नहीं मिलता तो पुराने लिंक पर क्लिक किया करें, उसमें रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हुई होती है, आप लोग उसको चेक किया करें ओल्ड पासवर्ड के साथ। जब न्यू लिंक सेंड होगा तो फिर न्यू पासवर्ड जो है वो काम करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आज की असाइनमेंट्स को। आज की असाइनमेंट्स आप लोगों ने दो दो बार बनानी है, यानी एक आप लोगों ने कल असाइनमेंट बनाकर चेक करवानी है फेसबुक ग्रुप में, फिर आप लोगों ने परसों दोबारा बनानी है, और फिर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप दोनों जगह पर चेक करवानी है। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स क्या है? आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये जो दो ड्राइंग्स मैंने बनाकर दिखाई हैं, बुली स्ट्रक्चर की और बेरी स्ट्रक्चर की, इसके अंदर वैलिड हाइज और वैलिड लोज, आप लोगों ने भी सेम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड हाई वैलिड लो और साथ इंड्यूसमेंट मार्क करके प्रॉपरली शो करना है। इन सिंपल वर्ड्स जो मैंने आज आप लोगों को ड्रा करके दिखाया है, वैलिड हाइज वैलिड लोज विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसमेंट, सेम आप लोगों ने हु बहू ये चार्ट रेडी करने हैं। आप लोगों ने भी क्या करना है, आज के आप सब स्टूडेंट्स के असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये चार्ट हु बहू रेडी करके लाने हैं। और इसी के साथ साथ आप साइड में एक बार जो है वो इंड्यूसमेंट की तारीफ भी लिख दीजिएगा कि इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं। ये साथ ये लिख दीजिएगा कि हाई वैलिड कैसे होता है या लो वैलिड कैसे होता है, ताकि आप लोगों को जहन में वो बात बैठ जाए, और आप लोग जब जो है वो अपना लाइव चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो आप लोगों को परेशानी ना हो। असाइनमेंट लास्ट बार रिपीट करता हूँ फिर पासवर्ड बताता हूँ। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये जो चार्ट मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाए हैं बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर के, इन सबको हु बहू कॉपी करना है। जी बिल्कुल इसी तरह जैसे वैलिड हाई वैलिड लो आईडीएम और ये सारा कुछ, बॉस और चोच वगैरह, आप लोग भी सेम ये जो है वो सारी चीजें रेडी करके लाएंगे। हु बहू इस तरह के चार्ट कल भी और परसों भी जो है वो बनाकर लाएंगे। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। साथ साथ आप लोग जो है वो इंड्यूसमेंट की तारीफ और हाई वैलिड कैसे होता है और लो वैलिड कैसे होता है उसको भी लिख कर लाएं तो क्या ही बात है। कल और परसों 2 दिन है इस असाइनमेंट को करने के लिए। मंडे को इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अगेन लाइव क्लास के अंदर जो है वो लाइव चार्ट के थ्रू वैलिड हाइस और वैलिड लोस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर सो ऑन नेक्स्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग जो है वो क्लास को वाइंड अप करते हैं पासवर्ड को डिस्कस करके, और ये असाइनमेंट आप सब लोग जो है वो रेडी करके लाइएगा। असाइनमेंट से जो है वो आप लोग किनारा कशी मत कीजिएगा, वहां जो है वो सुस्ती मत दिखाइएगा, क्योंकि असाइनमेंट्स क्लियर होंगी तो अगले टॉपिक्स सिवाय मंडे की क्लास के नेक्स्ट जो है वो बहुत आसान होने वाले हैं। तो थोड़ा सा जो है वो सब्र भी रखें, हिम्मत भी रखें,
और जो है वो नेक्स्ट अगली आसान क्लासेस के लिए भी रेडी रहे। अगर हम लोग जो है वो बात करें आज के हमारे जो है वो इसकी पासवर्ड की, तो आज का हम लोग जो है वो पासवर्ड लिख देते हैं वैलिड हाई लो। ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है स्टूडेंट्स, वैलिड हाई लो। ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड रहेगा। इसको लगाकर आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग ओपन कर पाएंगे। अभी हम वाइंड अप करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह जो है वो मंडे को दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।